लेके चलते हैं आपको प्लेग्राउंड के क्रेजी अवार्ड सेरेमनी में। प्लीज वेलकम द किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान। बैठ पे। आप दोनों एक दूसरे के चेहरे पे घू लगा ही लो। आज एक ट्विस्ट है जो होगा बहुत बड़ा गेम चेंजर। प्लेयर स्वैप। उन्नति भी गेमर नहीं है, ख्याति भी गेमर नहीं है। प्लेयर्स यू कांट से नो टू अ मेंटर्स डिसीजन। I don't want to leave this team, please. अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो आप एलिमिनेट हो सकती हैं। Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player. गाइस सो एक न्यूज आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि तुम्हें शायद पता हो या ना पता हो, आज एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी हमारे बीच में से। और एज द बेस्ट मेंटोर, मोस्ट सेक्सी, हैंडसम, मोस्ट लव्ड एंड फेमस, भाई क्या हो गया? तो मैं बोलना चाहूंगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो एलिमिनेट होने वाली टीम है उसको एक फेयरवेल पार्टी दूं। एलवेश भाई, लेकिन आइडिया तो मेरा था, आप क्यों दे रहे हो फेयरवेल पार्टी? भाई हम दूसरों का प्लेयर लेके अपनी टीम से जिता देते हैं तो फिर भी आइडिया है। नहीं भाई, आइडिया मेरा तो क्रेडिट तो मैं ही लेके जाऊंगा। मितपैड भाई, आपने एलविश यादव का एक दिन का रिचार्ज कराया था, बट उसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मेरे पास है। क्या बोला भाई ने? पर तू मेरा भाई है, तेरे लिए कुछ भी चलेगा। थैंक यू भाई। सो गाइज, आज मैं और मेरा सबसे बड़ा फैन मितपैट यस, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक फेयरवेल पार्टी। सो आज थोड़ा सा फन और मस्ती करते हैं और लेके चलते हैं आपको आज की अवार्ड सेरेमनी में। खुश हो जाओ यार तुम लोग। ये बैड नहीं होने का। चलो, जहां हम अपने क्रेजी प्लेयर्स को देंगे प्लेग्राउंड के क्रेजी अवार्ड्स। क्या बात? क्रेजी अवार्ड्स भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी। और मैंने एलविश यादव मित्र मंडल की तरफ से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे माननीय प्लेग्राउंड के सबसे बड़े भैया हमारे मुनावर फारूकी जी का। तालियां तालियां भाई। हमारे गेमिंग के बाऊजी श्रीमान मॉर्टल प्रसाद चौरसिया का। क्या बात है? मेरा ये पूरा नाम है। नहीं भाई। हमारे मितपैट पाल चड्डा जी का। और बेवजह प्लेग्राउंड में आई हमारा जीना हराम करने वाली उर्फी जी का। प्लेग्राउंड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स इस शो को फॉलो कर रहे हैं। हमारे शो के बारे में बाहर बातें हो रही हैं, बल्कि उन लोगों ने ये इच्छा भी जताई है कि वो लोग शो पे आए और पर्सनली आप सभी लोगों से मिलें। सो जिन लोगों से मिलने के आप लोग सपने देखते थे, वो लोग आज खुद आ रहे हैं इधर। हाँ जी, प्लीज वेलकम द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड, द किंग ऑफ रोमांस, द किंग खान, शाहरुख खान। इधर है, तू ही है। इधर है। साले। अरे आए थे ना? अरे अरे यार, तेरा ध्यान किधर है एलविश? एलविश भाई अरे एलविश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ना, मैं भी नहीं बोल सकता। मैं तो गौरी के सामने भी नहीं बोल सकता यार। So cute. एलविश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज कुछ टास्क्स और कर लो, आज कुछ रंबल्स और कमा लो, आज कुछ तहलका और मचा लो। जाने क्या बता तुम लोगों में से कल कोई हो ना हो। शाहरुख सर, हिमांशु के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? शोभिका ने कहा ख्याति को छोड़ दो, ख्याति ने कहा शोभिका को छोड़ दो।
टीममेट्स ने कहा टीम को छोड़ दो। किसी दिन तुम कहोगे कि यार मैं प्लेग्राउंड में ही आना छोड़ देता हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, जाने से पहले आप हमारी टीम को क्या कहना चाहेंगे? 2 हफ्ते है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 2 हफ्ते, नहीं जिंदगी के नहीं, प्लेग्राउंड के आखिरी 3 हफ्ते, नहीं 2 हफ्ते, सॉरी डायलॉग में सब कर दिया। इन 2 हफ्तों में अगर तुम अच्छा नहीं खेलोगे तो मेरे बाप का क्या जाता है यार। आज तुम एक दूसरे को तू मेरा गू खा ले बोलो या बैड ह्यूमन बोलो, तुमसे ये 2 हफ्ते कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारा मेंटर भी नहीं। मजा आ गया। सर वो भूल गया अपना वाला डायलॉग आप। गाइस एक बार शाहरुख सर के लिए तालियां आए यार प्लीज। शाहरुख सर आए हमारे मिड टीवी में, अब ऋतिक रोशन की बारी है। एल्विश दिस इज नॉट फैंटास्टिक यार। एक टीवी का एक रिमोट दबा के मेरा आवाज चेंज नहीं कर सकता। इट्स नॉट फनी। फरहान तू तो वही है ना, दिलों में बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नहीं हो तुम? जिंदा हो तुम। मैं कह रहा हूं ऋतिक सर, दिस इज सो फनी। दिस इज नॉट फनी। It's not funny. शोभिका को एक बार निकाल के वापस लाना was not funny. हिमांशु को वापस एक बार शो में लाना was not funny. नॉट फनी। फिर वापस उनको एलिमेंट कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिमांशु को बुरा लगा। तो मिथपैड भाई आप वापस आ जाओ हमारे बीच में, आपकी सेटिंग हम वापस चेंज कर देंगे। कम ऑन। सिस्टम है भाई का। ये कौन सी सेटिंग है भाई? बटन दबा दिया आपने। सॉरी भाई ऐसे थोड़ी होता है। हाँ चलो नॉर्मल हो गया। तो एल्विश बोल के कटारिया करने लगता है। नॉर्मल मिथपैड नहीं पसंद मेरे को। सो गाइस आज हम दोनों भाई मिलके करेंगे द क्रेजीज अवार्ड फंक्शन, जिसमें बहुत कुछ क्रेजी होने वाला है। क्या बात है। यहाँ पे अवार्ड किसको मिलेंगे ये हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, तो बाद में भाई साहब हमारे नाम पे मत लड़ना। ये डिसाइड किया है आप लोगों ने खुद ने। याद आया आप लोगों को या नहीं याद आया? जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था आपने, सीक्रेट बैलेट बॉक्स में क्या डाला था, याद आया सब कुछ? या डेफिनेटली या। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज होगा सबका सिस्टम सेट। सो गाइस पहला अवार्ड जो है वो है रिंग मास्टर अवार्ड, जो कि अपनी बातें किसी भी तरह मनवा लेता है, यानी कि मैनिपुलेटर। रिंग मास्टर अवार्ड के नॉमिनीज हैं ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। सो आप लोगों को क्या लगता है अवार्ड किसको जाएगा? कौन है सबसे बड़ा मैनिपुलेटर? कौन है यहाँ का रिंग मास्टर जो अपने बातें मनवाता है, अपने इशारों पे नचाता है? Who's the one? उनकी। सो जो अवार्ड ये जीता है उसका नाम, रेडी? धक धक करो। द अवार्ड गोस टू उन्नति। यार खाला कर दिया नाम रोशन। ओए यार छोटू फोटो खींचो। 6 वोटों के साथ जीतती हैं उन्नति जी, तालियां प्लीज। यार एक बार ही मुझे ये बताओ, इसको वोट किन ने करा था? 1 2 3 4 5 6, छठा फट्टू कौन है वो? मुझे याद नहीं। ख्याति, फट्टू पे तो उठाओ हाथ कम से कम। कंफ्यूज हूँ इन दोनों में से किस। थैंक यू टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को मैनिपुलेशन टेक्निक पैदा किया, उसके बाद पाल पोस के बड़ा किया। थैंक यू टू माई मेंटर। बहुत हो गया, इतने ही सुनते हैं। मैं कह रहा हूँ शोभिका, इसको अवार्ड क्यों मिला ये वाला? क्योंकि शोभिका टीम में नहीं है ना। हिमांशु तुम्हारे आधार पे शोभिका लिखा है क्या? लिखवा लेना बाद में। हाँ बोलो जी। आई थिंक कि यहाँ पे ऑनेस्टली लाइक जब मेरे को भी ये टैग दिया था तो मैंने ये कहा था कि जब आप थोड़ा ज्यादा अपनी मर्जी से चीजें करवा देते हो तो ये टैग मिल ही जाता है। इवन तो हमारी आज लड़ाई हो, आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड ऑफ अ थिंग। ठीक है भाई। आपने क्यों वोट दिया इनको? क्योंकि मतलब भाई ये मना लेती है अपनी बातें, इसमें कोई गलत बात नहीं तो है। ये तो तुम्हें अच्छा मिला है। अरे क्या यार। भाई ये वाली जो कैटेगरी है थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस कैटेगरी है। इसमें सामने वाला कंसर्न शो कर रहा है कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। भाई एल्विश का अलग ही है, मतलब उसको फिक्र हो रही है तुम्हारी। सो ये वाला अवार्ड है तू मेरा गू खा अवार्ड। मैं गू खा लो ये हो नहीं सकता, और तू गू खा ले ये मैं होने नहीं। प्लेग्राउंड की भाषा में देखा जाए तो सबसे यूजलेस प्लेयर एंड द नॉमिनीज आर
फरहान एंड हैप्पी हैलोवीन ख्याति जी। आप लोगों को क्या लगता है ये वाला अवार्ड कौन जीतेगा? The winner of Tu Meri Gukha Crazy is the none other than multi-talented एल्विश लिखा है। सॉरी गाइस, इट्स अ टाई। दोनों आयो। खैराती विक्टोरिया जाते हैं अवार्ड लेने। ये इतनी अच्छी आउटफिट पहन के ये अवार्ड मिला है, बताओ। ये भाई शेयर कर लो दोनों। फोटो 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 पोज करो गू खाने वाले तरीके से। विश्वास नहीं हो रहा, मुझे आज अवार्ड मिला है प्लेग्राउंड में फॉर तू मेरा गूखा। सो जिसने ये वोट करा है प्लीज। दोस्तों गू खाने की बात अगर हो ही गई है तो आप दोनों एक दूसरे के चेहरे पे गू लगा ही लो। गू ले आओ यार। मत करना। गू यार। Oh my God, मैं we तेरे have यहाँ पे भी something लगाऊंगी। जो फरहान तेरे मम्मी कसम है। अच्छे से लगाना, ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी। फरहान मम्मी कसम है। फरहान बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज। ऊंचे से ऊंचा पत्ता वो भी नहीं है। फरहान ने कितने प्यार से लगाया और इसने देखो नो नो कर। भाई आपने कभी बैल देखी है? वो तो मिल रखी है मुझे। वो वाली बेल नहीं यार एल्विश भाई, बेल मतलब जिसके सामने कितना भी माथा पटक लो उसके फर्क नहीं पड़ता, वही। बेल बुद्धि। अब मेरे को मत पॉइंट करो। हाँ मतलब वही। हाँ। सो अगला अवार्ड है बेल बुद्धि अवार्ड। वाओ। तो इसके नॉमिनीज हैं। सो इसके 3 नॉमिनीज हैं। एक है हाँ मतलब विनर, एक है नितिन और एक है पंकु। मेरे को लगता है that the award of the biggest बैल बुद्धि goes to my friend आर्यांश। आ जाओ। ये रे बाबा, ये तू बैल का आवाज निकाल के दिखा पहले। निकल रहा है भाई आवाज। थैंक यू। ये ले तेरा अवार्ड। स्पीच नहीं देनी क्या? नहीं दे। ले ली हमने, भैं करी थी ना, स्पीच थी। एक बार ही दिखा देते हैं किस किसने बोला है। He's a friend of mine. आर्यांश वो बातें थोड़ी लेट समझता है, क्वेश्चंस थोड़े स्टूपिड पूछता है। मतलब सबसे स्टूपिड क्वेश्चन आर्यांश ही पूछेगा हमेशा whenever there's a conversation, and उसको बातें समझने में काफ़ी टाइम लगता है। वो इजीली उसके ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं। उसके ओपिनियंस उसके आसपास के लोगों से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। सो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आर्यांश है। दोस्ती अपने बंदे ही सांप निकले। बंदियां भी। अब दो स्पीच वो भैं वाली। जाओ सही मिला है तुमको अवार्ड वाला। मितपैड भाई यार, मैंने कई इंसान देखे हैं, बहुत इंसानों को हराया भी। थैंक यू। और लेकिन तुम जैसा खराब इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई। पहले तूने भाई एल्विश बन के मेरे 4 मिलियन फॉलोअर्स गिराए, फिर एक दिन के लिए मैं मितपैड बना, मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स और गिर गए। ओह नो। सो यू आर अ बैड ह्यूमन। मेरे को बैड ह्यूमन बोल रहे हैं एल्विश भाई। आपके सामने इतने सारे हैं नॉमिनीज बैड ह्यूमन के लिए और आपको मैं ही मिला बैड ह्यूमन। नहीं ये बैड तो है बट ह्यूमंस। ह्यूमन कौन है? बैड है लेकिन ह्यूमंस नहीं मालूम। आई एम अ बैड ह्यूमन अवार्ड किसको देना है? नॉमिनीज दिखाए जाए बैड ह्यूमन अवार्ड। I voted for myself. भाई नॉमिनीज हैं कोई सच बोले। गौरी, पंकु और वैभव। तो क्या लगता है मितपैड जी? पंकु भैया। द विनर ऑफ बैड ह्यूमन कैटेगरी गौरी। बोला डांस भी कर देना गौरी। वो बोला ये। गौरी ये है आपका प्रेस्टिजियस अवार्ड। आपको लगता है आप एक बैड ह्यूमन हो? I'm bad because I love my dad. सुनने में आया कि इस अवार्ड के लिए आपने खुद को वोट किया था। वोट किया था। क्या बात कर रहे हो?
लाइक मुझे अपनी गलती अपनी बुरी चीज़ों के बारे में पता है, तो मैं अपने आप को गुड नहीं समझती यहाँ पे। कभी कभी चिल्ला देती हूँ, कभी कभी pretty impulsive. So यहाँ पे मैंने किसी का दिल दुखाया हो, I'm very sorry. दिया, आपने वोट किया था इनके बैड ह्यूमन के लिए, बाय। मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे इसलिए बैड ह्यूमन लगती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेंज होती है, इनका बर्ताव मेरे प्रति इतना चेंज होता है। समटाइम्स शी इज एब्सोल्युटली ब्रूटल, शी इज एंग्री, एंड देन द नेक्स्ट मिनट शी इज वेरी स्वीट एंड शी विल ट्राई टू बी योर फ्रेंड। Check yourself for my reactions. अपने आप को देखो, तुम्हें खुद पता चलेगा why am I like that with अभी you. क्यूटली बात कर रही थी, अभी ये वापस आ गई अपने मोड। Because you asked for it, girl. Yeah, really? थैंक यू सो मच। यस Thank you. भाई मितपैट, यस। तो शूट से जाने के बाद क्या करता है यार? घर जाने के बाद मैं उर्मिला के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद गेमिंग कर लेता हूँ। मतलब तू पार्ट टाइम हस्बैंड, पार्ट टाइम सन, पार्ट टाइम गेमर है। हाँ, लेकिन जिसे मैं अवार्ड दूंगा अभी, वो पार्ट टाइम गरबा एक्सपर्ट और पार्ट टाइम मेंटोर है। सो गाइस प्लीज वेलकम हमारे मॉर्टल जी, प्लीज कम यार। फाल्गुनी मॉर्टल जी आ जाओ। मॉर्टल जी हमारे बीच में पधारे हैं, तो इनको एक स्पेशल पेशकश दिखाते हैं। मॉडल मुझे फाल्गुनी पाठक क्यों लग रहा है यार? यू रेडी फाल्गुनी जी? और मोटल फाल्गुनी बन के गरबे से कितने पैसे कमाएगा? मॉर्टल भाई कहाँ है? तुम लोग पूछ क्यों नहीं रहे? ये देखो भाई, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। देखो देखो, जहाँ जहाँ फाल्गुनी जी बिजी होती हैं, वहाँ पे हमारे मॉर्टल जी चले जा रहे हैं। Give it up for फाल्गुनी जी। पार्ट टाइम मेंटर। और अगले साल फाल्गुनी असली वाली को काम मिलना बंद। हाँ यार, जो नेक्स्ट अवार्ड है ना भाई, बहुत ज्यादा क्रेजी है और ये बहुत ज्यादा सीरियस अवार्ड है, जिनका नाम लेते हुए मुझे कान पे हाथ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर एक बहुत ही महान आदमी की बात हो रही है, जिसका नॉन वायलेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ओए होए। ये कैटेगरी है मैं एल्विश का दीवाना हूँ अवार्ड। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। भाई एल्विश का अलग ही है, मतलब रौला है भाई। ऊपर वाले की कृपा है मितपैट भाई। मेरे को एल्विश भाई चाहिए। भाई मैं सब कुछ स्लो मोशन में करता हूँ। मेरे को कभी लूज मोशन आया ना, वो भी स्लो मोशन में करता हूँ। क्या बात है? स्टाइल है भाई, स्टाइल। आज मितपैट नहीं आया, आज तो एल्विश आया है। मितपैट को मैंने चमाट मार दिया, वो ना बाथरूम में गिर गया। मैं एल्विश का दीवाना हूँ अवार्ड गोस टू माय ब्रदर मितपैट। तालियां। मतलब अगर ये सच में दीवाना है एल्विश का, तो एल्विश को यहीं पे दीवाना कर सही देना। बात है यार। एक डांस तो बनता है। एक डांस बजाओगे? गेरुआ गेरुआ। ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? एक मिनट। बेड पे बेड पे। तो आपके हिसाब से एल्विश भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा ओवररेटेड कौन है? मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? एक बार मैं कंटेस्टेंट्स को दिखा देता हूँ कि किसने किसके लिए क्या वोट करे हैं। लेट्स हैव द नॉमिनीज प्लीज। क्या बात है? At least I'm rated, baby. गिन्नी जी, बहुत ही टफ कंपटीशन है, क्या लगता है आपको जीतेंगे आप? हाँ? गिन्नी तो सब कुछ त्याग चुकी है भाई।
बोला भी नहीं जा रहा, गूंगी हो गई हो। गिन्नी सब कुछ त्याग चुकी है। पता नहीं। So the award goes to शोभिका जी, please. आइए शोभिका जी, please come and take your award. कुछ तो जीती। प्लेग्राउंड सीजन 4 की हगास। Wow, congratulations, तालियां भाई। किसने वोट करा था शोभिका जी को? हिमांशु ओवररेटेड नहीं है मेरे हिसाब से तो। Are you not raising your hands, bro? तूने अकेले ने 7 वोट करे। वो वंशज ने भी किया। वंशज ने भी करा? हाँ। तुम्हें ओवररेटेड लगती है? मतलब इतने सच्चे कैसे हो तुम? नहीं मतलब मेरी टीम में आने से पहले भी जब मैं सीजन फॉलो कर रहा था तब मुझे ऐसा तो आपको ओवररेटेड लगती है? ये टीम है तुम्हारी, ये देखो। अरे पर तो वो बुरी बात थोड़ी ओवररेटेड हो ना। मतलब मैं ओवररेटेड वंशज को बोला था, सो इट्स ओके, बट इट्स नॉट दैट बैड अ थिंग। मैंने बस इसलिए कहा था क्योंकि वो तीसरी बारी आया, तो दैट्स बहुत अच्छी। आप भी तो दूसरी बार आए। उर्फी जी क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी टीम की ओवररेटेड बंदी ही देखो। मैम कोई तो रेटेड है इस शो में। हाँ, कोई तो ओवररेटेड रेटेड है। मेंटोर एंड ओवररेटेड कंटेस्टेंट। ओवररेटेड मतलब शी इज 11 on 10 ओवररेटेड। दो विनिंग स्पीच। यहाँ भी ओवररेटेड हो गई ना। अच्छा, स्पीच ओवररेटेड दे स्पीच दूंगी भी तो नहीं हो दे पा रही जाएगा। हो। ओवर तो है ही। आई एम ओवर, आई लाइक ओवर। प्लेग्राउंड के हर सीजन में मैंने देखा है कि जो कलेश होता है वो सब लौंडे करते हैं। नहीं कलेश कर रही है शोभिका? हाँ मना करी हमने। बट ये सीजन स्पेशल है यार। इस सीजन में पहली बार ऐसे दिखने में आ रहा है कि लड़कियां ज्यादा कलेश कर रहे हैं लड़कों से। और इतना लड़ रहे हैं। हिमांशु देखो कितना लड़ रहा है। इसके लिए देखो एक एक्स्ट्रा कैटेगरी बनती है। इस कैटेगरी का नाम है कलेशी कन्याएं। माय फेवरेट। एक बार नॉमिनीज देख ले उर्फी जी। उर्फी का भी नाम है। आपको मैं अलग से अवार्ड दूंगा कलेशी कन्याएं। यस। दिखाओ। तो एक बार यार नॉमिनीज यहाँ पे आ जाओ यार। एक बार नॉमिनीज प्लीज कम है। ये तो बहुत पूकी सी है। हाँ, ये कहाँ कलेश करती है? शेयर करना है। उसका भाई बहुत कलेशी है। मुझे जानना है किसने मेरे लिए वोट किया। वैभव तूने क्यों भाई दिया के खिलाफ? Why you can't stand her? भाई मैंने इस वे में नहीं दिया था। मैंने बेसिकली वो अपने जो भी ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उस पे स्टैंड करती है, और अगर कोई उससे लड़ता है तो मतलब तुमने दिया को कलेश। So I picked fights with him. That's why. नॉट It's okay. It's fine. गौरी एंड दिया, अवार्ड देने से पहले देखना चाहते हैं लाइव डेमो कलेश आपका। गर्ल्स प्ले, यू प्ले गर्ल्स। आप हो मेरे लिए क्योंकि आप हमेशा मेरे को पिक करते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। Picked for what? ये करती हो कभी, कभी ये करती हो, कभी ये करती हो, कभी ये करती हो। व्हाई मी? अभी 50 लोग हैं, उनसे लड़ो। गिन्नी को बोलो, गिन्नी से कलेश करो। मेरी मम्मा ने मुझे एक छोटी सी स्मॉल साइज की पैंट भेजी थी एंड आई वाज शोइंग इट टू एवरीवन कि मम्मा मेरा साइज भी नहीं जानती है। दिस इज अप फॉर कम्युनल क्लोथिंग। इसको लगा कि मैं अपनी माँ की इंसल्ट कर रही हूँ। Your cap एंड is- शी डजंट इवन। अच्छा वैभव बता मेरे को। एक येलो टी शर्ट थी और जीन्स पैर था, ओके। और उससे पहले मैं ऐसे चल के आ रही थी, मैं बहुत दुखी थी। मैंने अपना गतरा पहना था दुबई का एंड आई वाज लाइक, मेरी आउटफिट आई है। शी इज लाइक, ओह ये तो बहुत खैराती आउटफिट लग रही है। एंड आई वाज लाइक ऑन द इनसाइड में कही थी मेरी मम्मी ने दुबई से भेजी। क्लिप दिखा दो यार। और फिर इसने जो आउटफिट दिखाई थी वहाँ पे लिखा था दिया, मैं तेरे को प्यार से दिखाने भी आई थी। मॉम सेंट यू समथिंग एंड यू आर लाइक, मम्मी क्या भेजा है, डोनेशन में डालो। अपनी आउटफिट को I said someone if someone wants to use it, मेरी साइज का भी नहीं है। It is up for communal clothing. इसका communal clothing donation. I said same shit. I said you My don't know. point is, You don't know. why would you make a comment? Why would you make a comment to something I was emotionally attached to that was sent? बोल रही है ये? आप क्यों ऐसा कमेंट करोगे? टॉपिक पे ही बात कर रही हूँ मैं टॉपिक पे ही बात कर रही हूँ। Continue. I don't want. कमेंट्स अपने को, आप अगर बेकार ओपिनियंस और बेकार कमेंट्स डालने वाले हो किसी ऊपर, देन ब्रो मम्मा मेरी मम्मी के बारे में बोला। You don't know anything about my and I love what my mom sends for me. So I didn't say anything about your outfit. I didn't say How dare you call me Khairati? नहीं बोला। I told her that वो खैरात के रंबल्स लेती है। तू रहने दे, तूने भी इसको बोला था कलेशी। अरे तो रेशी बोला तो तूने इसको कलेशी बोला, मैंने भी इसको कलेशी बोला। Stop standing for her right now. उसकी मम्मी वो चोर It's his wish. बोल रही है। If he wants to stand for me, it's his Sorry. wish. He called you कलेशी girl. अरे Wake भाई up. तो इससे भैया तुम्हारे बॉयफ्रेंड ही तुम्हें कलेशी बुला दिया है। Reason? गौरी एंड दिया प्लीज। हो गया कलेश। ये डांडिया तुमको खेलने के नहीं दिया था, सर फोड़ने को दिया था, वो कर नहीं पा रहे। इट्स ओके। उर्फी जी कौन लगी कलेशी Not ज्यादा? violent. You know what? नहीं, मुझे गौरी
के एक्सप्लेनेशंस इतने अच्छे लगे कि मैं उसे डिसाइड करने दूंगी वो अवार्ड खुद रखे या किसी और को दे. Of course, I'll keep it. It's up to her. दो अवार्ड. I'm out of yours. दो अवार्ड. KK, Kaleshi Kanya, bro. So guys, कलेशी कन्या का अवार्ड जाता है गौरी को. Earned it. Thank you so much. Winning speech please. Oh God, again? मुझे नहीं लगता था मैं कलेशी कन्या हूँ, but आज मुझे ये realize कराने के लिए शुक्रिया. Thank you, mom, dad. Thank you, playground. And thank you to my therapist who couldn't do a good job. I don't have a therapist actually, but मैं यहाँ पे तैयार हूँ लोगों की therapist बनने के लिए. If you guys wanna. No one wants to get therapy from you, babe. Trust me on that. I need therapy. All right. मैं दूंगा, ठीक हूँ, मैं फांसी I लगा already लूंगा. got my client. अभी एक अवार्ड मैं देना चाहूंगा, तो आप दोनों जाके जरा बैठ जाइए. थैंक यू यार, थक गए थे. थोड़ा यार रेस्ट कर लो यार. तो हम ना यहाँ पे सभी लोग काफी मेहनत करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है, इतना सिंसियर, अपने काम को लेकर इतना सीरियस, उनके वर्क एथिक्स को सुनकर देखकर मन करता है कि यार ये इंसान से हर पल इंस्पायर ही होते रहो. Thank you. ऑफ कोर्स मैं मेंटर की बात कर रहा हूँ, और ये मेंटर इतने सिंसियर है, और इनका मतलब समझो ना, मैं तो बहुत ही यहाँ पे बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि मैं उनका अवार्ड अनाउंस करने वाला हूँ. दोस्तों, गेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच बताऊं तो भारत की जो जनता है वो ये देखकर पागल होए जा रही है. तो आप भी सोच रहे हो ना कौन है, दिखा देते. चलो, पसंद है तुम्हें डांस करना? बहुत बहुत बहुत. तो चलो फिर एक बारी बढ़िया सा गाना सुनाओ कोई. Dancer. नचनिया. वो वाला करियो, वो वाला करियो. ये मेरा कोई तो नाम है ना, मेरे को देखने का कैसा फील होता है. देखो कराते फील, एल्विश इसको फील कराते बाद में. दिखाना हो कैसा. मेरी वैनिटी में आना तुम. वो कहाँ है विनर्स का कमरा? ओ ये, ओह माय गॉड. गर्लफ्रेंड छोड़ के गई तुम्हारी, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई ना, है ना? ख्याति कीड़े और घोड़े इकट्ठे मार देती है, मैंने सुनने में आया. हाँ. इट्स नॉट इजी. झूठा सुनना. सॉरी. याद आ रही है वैसे हिमांशु की? नहीं. आ रही है. मैं फूल बरसाना चाहूंगा उन्नति पे. क्यों ये लड़की है? क्योंकि लड़की नहीं. देखो सीजन कोई भी हो, जीतना राव साहब नहीं है. मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या रैपर पैसा कमा पाता? ये रैपर तो पैसे नहीं कमा पाएंगे. Make some noise for Elvis Yadav. एल्विश भाई के आगे कोई फोड़ सकता है क्या? एल्विश भाई. So please welcome जोरदार तालियों से हमारे बहुत ही सीरियस अपने काम को अंजाम देने वाले मेंटर एल्विश यादव. इनको मैं पर्सनली अवार्ड देना चाहता हूँ. मेरे भाग्य ही खुल गए भाई. थैंक्स. Love it. फाइनली अवार्ड आया, कोई तो आया. तो आप ये लीजिए. सबसे सीरियस मेंटर? सबसे सीरियस मेंटर. आप बहुत सीरियस रहे हो. बिल्कुल सही अवार्ड मिला है मुझे. मैं अपनी लाइफ में इतना सीरियस कभी नहीं हुआ जितना मैं प्लेग्राउंड में सीरियस. मुंह में ऑक्सीजन का पाइप लेके घूमते, इतने सीरियस. थैंक यू सो मच मुनावर भाई, इतनी तारीफ करने के लिए मेरी यार. थैंक यू. हम आपकी ये जो सीरियसनेस है उसको टेस्ट करने के लिए ना उर्फी को पहले बुलाएंगे. उर्फी प्लीज आ जाइए. उर्फी आपको हंसाने की कोशिश करेगी और आपको हंसना नहीं. ओके. ठीक है. 3, 2, 1 गो. तुम इधर देखो तो उधर क्यों देख रहे हो? असफी अच्छी लगती है तुम्हें? या मैं अच्छी नहीं लगती तुम्हें? या क्या होता है? मतलब लगते हो. तो फिर स्माइल तो कर दो यार. भाई तो फ्लर्ट चल रहे हैं लोग. मेरी आंखें कैसी लगती है तुम्हें? अगर लेंसेज ना हो तो मत. मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? ग्रीन नहीं पहना है पर तब भी अमेजिंग. यार ये तो बड़ा ही फालतू सा है यार. यही है एल्विश यादव. हमेशा सीरियस, बहुत मुश्किल है. सिस्टम. ये वाला तो राव साहब ने मिड पैड को बुलाया जाए फॉर रेस्क्यू. उर्फी जाइए, बैठ जाइए.
नो टचिंग प्लीज, नो टचिंग। टचिंग आपको आसान है तो आप जरा दूर रहो ना। ओह सॉरी। एक ऑटो रिक्शा में एक गंजी औरत जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। इसका भी 7th पास हुआ है, 7th। यही डेडिकेशन मेंटेन रखना और आगे का शो आगे बढ़ाना। तो प्लीज आप आ जाइए अपनी जगह पे। थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये ट्रॉफी आप डाल लीजिएगा अपने कैबिनेट में। सो गाइस अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। एल्विश भाई मुझे बताओ, उर्फी को क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उर्फी बहुत सुंदर है। थैंक यू। क्योंकि वो वेस्ट से चीजें बनाती है। वेस्ट से चीजें बनाती है। वेस्ट, WASTE। तभी तो कूड़े कचरे से अपनी टीम बना ली। कचरे वाला परफॉर्मेंस तो तुम्हारी टीम दे रही है। The Recycle and Reuse Award which goes to Urfi। What is recycle reuse? साइकिल कंटेस्टेंट्स है अभी award, तीनों अभी संभाल कंटेस्टेंट लो। 2-2 बार आके गए इधर। I believe in recycling. अगर चीज अच्छी हो तो क्यों नहीं? अब आता क्या बात करेंगे? झूठी तसल्ली अवार्ड भी देना इनको। ये है आपके लिए आपका अवार्ड। तो जिंदा चीज है इसमें भाई। मालूम नहीं क्या है? लॉन्ड्री बैग की कपड़े धोके देखो। क्या है? कचरा क्या है? ओ आउटफिट में कन्या के कपड़े मिल गए। मैं साफ सफाई कर रहा था तो ये वो कुछ निकला है कचरा। तो इससे आपके 15 ड्रेसेस तो बन जाएंगी। सेलो टेप रस्सी। अवीनो कहाँ रस्सी आएगी? ये तो किसी काम की चीज है वो भाई। दोनों फूल कहाँ लगेंगे वो भी काम पता की है चीज है। भाई सच में बोल। अमेजिंग। मैंने इन्होंने देखो इससे भी गेटअप बना लिया अपना। देखो कितनी टैलेंटेड है। The Recycle and Reuse Award। कौला उर्फी जी एक विनिंग स्पीच तो बनती है यार। I would like to thank Beyonce. यार अगर तुम लोग को एतराज ना हो तो अगला अवार्ड मैं दे दूं। Why not प्लीज यार, आप ही का स्टेज है। उर्फी जी के लिए तालियां एक बारी भाई। तुम दोनों ने बहुत क्रेजीज दे दिए तो अब एक क्रेजी मैं देना चाहती हूँ। हाँ आने दो। तो ये क्रेजी उसके लिए है जो बहुत ज्यादा ज्ञान पेलता है। ये तो मालूम है मुझे। जो कौन है ये? इस बंदी के पास ना हर चीज का ज्ञान है। इस क्रेजी का नाम है ज्ञान दूं अवार्ड। ज्ञान दूं। चलिए देखते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सबके लिए ही। सबसे बोल बच्चन कीड़ा कौन है? किजन है जो बोलता फिरता है। मुनावर जैसे सोडा खोलते हैं ना तो बाटली ऐसे ही खोलते हैं ना, ऐसा बाहर आता है मालूम है। बुलबुले तुरंत कि अरे भाई, पर जैसे वो बुलबुले खत्म हो जाते हैं ना वो सोडा की मजा चली जाती है। वो जो सोडा खुलने पे जो बबल आए थे ना वो बबल हर जगह होने चाहिए। मुझे तेरे से इशू इस चीज का है कि तू झुक के बहुत दिख जाता है। कहीं तुझे बोलना भी होता है ना तो तू रिश्ते बचाने या दोस्तियां बचानी है वही दिखता जा रहा है। लेकिन तेरे से एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें कितनी है ना, तुझे तेरी आंखों से देखनी पड़ेगी। टीम का सोचो अच्छी चीज है लेकिन खुद का भी तो सोचना है ना। कैसा लग रहा है? गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये स्पेशल सेगमेंट को कहते हैं मुनव्वर की क्लास। सो ज्ञानडू अवार्ड जाता है हमारे फेवरेट मुनव्वर फरूकी जी को। क्यों? मैं खुद हेल्प करना चाहूंगा अपनी, क्योंकि उर्फी यहाँ तक आएगी जाएगी थोड़ा। आने को तो मैं कहीं भी आ सकती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, अरे that's so sweet उर्फी। देखो जिसके पास जो चीज हो वो देते रहनी चाहिए। अब वो ज्ञान हो या बहुत सारी चीजें हो, हमारे पास जो है भर भर के वो दिया है। थैंक यू सो मच। Guys, are you ready for the next award? एल्विश में हमारे मेंटर्स के तो ज्ञानदू मेंटर अपने को मिल गए। ज्ञानदू मेंटर। कंटेस्टेंट में कौन है ज्ञानदू कंटेस्टेंट? कौन है वो जो सबसे ज्यादा बोलता है? भाई नॉमिनीज देखते हैं। ये तो टफ होने वाला है भाई, ये टफ होने वाला है। बिल्कुल टफ नहीं होने। क्या लगता है गाइस आपको कौन है इसमें से ज्ञानडू? ज्ञान के लिए वैभव भाई और उस दूसरे वाले के लिए हिमांशु। ये बॉय, ये मारा इसने एक। तो भाई ये अवार्ड मिलता है माय फेवरेट वैभव।
लो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि अवार्ड मुझे मिला है। हमें हो रहा है। मुनावर भाई को भी सेम ही अवार्ड मिला था, तो जो चीज जिसके पास हो वो देती रहनी चाहिए। और मेरे को अगर किसी चीज के बारे में पता है तो मैं बाबा जी फिर शुरू हो गए, रुको। मुझे अगर किसी चीज के बारे में पता है तो मैं बोलता हूँ। अब वो उनको कैसे लेना है वो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, मेरे को जो पता होता है मैं बोल देता हूँ बेसिकली। कमाल। जय वैभव बाबा की। भाई एक बारी दिखा देते हैं वैभव जी को कि इनको ज्ञान डू किसने बोला है। कम ऑन गाइस, दिखा। मेरे हिसाब से इस मार्केट में सबसे ज्यादा ज्ञान देता है वैभव। वैभव इज ज्ञानी बाबा। वैभव ज्ञान कौन देता है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो है हमारे वैभव, हमारे ज्ञानी बाबा वैभव जी। हम उनके गुरुकुल में आ रखे हैं। पूरे शो में एक ही ज्ञानडू आदमी है, एक ही ज्ञानडू, वो है वैभव दीक्षित। इस पे चाहे कोई नॉलेज हो ना हो, इसके दिमाग में कोई बात आए ना आए, चाहे इसके पास में अप्रोप्रिएट नॉलेज हो ना हो, चाहे उसकी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन हो ना हो, ये भूतनी का छाती चौड़ी करके आगे जाएगा और अपनी बेकार का ज्ञान पेलेगा। जनरली इस घर के अंदर लोग काफी इनोसेंट हैं, कुछ लोग काफी इनोसेंट हैं जो इसको बोल नहीं पाते मुंह पे कि भाई हमारा मैटर है, अपनी नाक लेके बाहर निकल। ये बोलते हैं ना चल निकल चल निकल, मेरे हिसाब से इसको अपनी नाक लेके चल निकल हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बेकार की ओपिनियन किसी ने मांगी नहीं। मेरे मैटर में घुसेगा, मैं उसका मुंह भी तोड़ दूंगा। भाई 10 मार्कर आंसर देखो अगर इतना होता है भाई के लिए तालियां। जब भी ज्ञान देता हूँ तो क्यों सुनता है बैठ के तू? वैभव भाई हर चीज का जवाब देना नहीं होता। नहीं, मैं इसको एक ही इंसाफ, बाकी सबका तो ठीक था। ये जो इतनी लंबी स्पीच दिया है इसने, आदत तो है भाई की लिखने की, लेकिन इतना गंदा लिखता है वो दिख गया मेरे को। अगर तेको अभी सुन मेरी बात सुन, अगर मेरे ज्ञान देने से इसको प्रॉब्लम है तो यही बंदा है। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा लोगों की तरह एक क्लिप दिखाओ, मैंने जब ज्ञान दिया तूने बराबर बैठ के सुन के लिया है, अब तू ये बातें पेल रहा है वो भी मेरे पीछे से। किस बात पे काम किया? किस बात पे काम है, किस बात पे काम नहीं किया? जब तू नया नया आया था, वाइल्ड कार्ड वाली बात हुई थी, नीचे बैठा हुआ था तू खाने वाले उस पे टेबल पे, जब मैंने तू बैठा हुआ था मैंने कहा इतना लोग भी फील कर रहा है, मैंने सामने से तेरे को सॉरी बोला था, मैंने कहा कि ये जो हो गई है वो गोबर वाली, मैंने बोला आई एम सो सॉरी। कुछ कर रहे हो क्या? तो मैंने तेरे को बोला कि जो हो गया कोई बात नहीं, तू थोड़ा गेम पे ध्यान दे, तू अच्छा कर सकता है। वो बोला हाँ भाई वो मेरे को भी समझ में आता है। क्यों बोला तूने? तेरे को नहीं एग्री करना था तो नहीं एग्री करता। मतलब तूने मेरे को बोला तो मैंने परफॉर्म किया, वरना मैं नहीं करता। नहीं कर रहा था ना। अबे तो समझाया देखो, दिमाग ठीक है थोड़ा, क्या सोच बोलता है? अच्छा एक बात बता मुझे भाई, पहले पढ़ाई लिखाई कर, तेरे को समझ में आएगी तब तू बोल पाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर दे। पूछ। तूने जो इसमें इतनी बातें बोली, इतने दिन से जब भी मैं तेरे को बोला, एक बार भी तूने बोला कि मुझे तेरी एडवाइस नहीं चाहिए या मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा? जब बात बोला तूने बराबर बात सुन। जितनी बार भी क्वेश्चन रेज हुआ है ना, जब भी कोई टास्क हुआ है, आज इधर आ। बट बहाता पाई नहीं है। नहीं हो भी जाए तो ब्लेजर उतार के बात करेगा। स्टेज पे आ जाओ ना तुम लोग। तो भाई मैं कहना चाहूंगा, जितनी बार भी हमारा कोई ना कोई टास्क हुआ है जहाँ पे कहीं ना कहीं बात रखने का पॉइंट है, तेरी मेरी आर्ग्यूमेंट हुई, मैंने हर बार ही बोला है कि भाई तेरी अनरिक्वायर्ड ओपिनियन हर जगह जरूरत नहीं होती। तो लेता क्यों है? किसने ली? तूने ली। कब ली? भाई मेरे को मेरा पोटेंशियल बताया, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, हर चीज के अंदर कर रहा हूँ, मेरे ज्ञान से मैं थोड़ी ऊपर आ गया भाई। अरे सुन, तेरे परफॉर्मेंस के बारे में मैंने एक बार भी बोला। किस चीज के लिए बोल रहा फिर तू? मैं बोल रहा हूँ जो तू यहाँ बातें फैल रहा है। हाँ। जब मैं तेरे को ज्ञान दे रहा था क्यों ले रहा था? अबे मेरे को नहीं जरूरत लगी तेरे को मैं जवाब दूं, तू इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए, तो मैं क्यों दूं तेरे को जवाब? जब तेरे को मैंने बोला कि तू गेम में क्या कर रहा है, थोड़ा और इन्वॉल्व हो, अगर कहीं कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है तो तू वहां जाके बैठ जाता है, कुछ बोलता नहीं है। अगर तेरे को लगता है कोई गलत है कोई सही तो अपने ओपिनियन रखा कर। मैंने बोला कि इस पे तू ध्यान दिया कर, तो तूने बोला हाँ मेरे को पता है यार मैं कहाँ लैग कर रहा था। वो एक्चुअली मैं नया नया आया था ना, तो थोड़ा दब रहा था। अब मेरे को समझ में आ रहा है। झूठ मत बोलना नितिन, झूठ नहीं बोलना, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। हाँ बोल। मैंने यहाँ पे क्या बात बोली है, जहाँ पे तेरी ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड होती है, तू वहां पर भी अपनी ओपिनियन देता है। अरे वो मैं उसकी बात। अब एक बात बता, अगर तू कहीं बैठ के कोई बात कर रहा है और मैं उस चीज में मेरे को मालूम है, अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए तो मैं बोलूंगा ना, तो उसमें गलत क्या है? अबे भाई तेरे हर जगह तू पता क्या, तू मैं हर जगह आऊँ, मैं हर कोने में जाऊँ, मैं अपने नाक घुसाता। अरे क्यों ना घुसाऊं? घर किस चीज का है? तेरे तरह कोने में बैठ देगा। तू अपनी ओपिनियन दे, मैंने अपनी ओपिनियन दिया था। तो देखो जब मैंने ज्ञान दिया, लिया या नहीं लिया, हाँ ना बता दे बस। अब मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ किसी भी बात पे। तेरी सारी बात परफॉर्मेंस मेरे इधर ध्यान दे, बात मत सुना। तेरे को बोल रहा हूँ मैंने हर तरह ज्ञान नहीं लिया भाई। थोड़ा लिया? किस बात का ज्ञान? थोड़ा बहुत भी नहीं लिया? नहीं लिया। मैं झूठे। किस बात का ज्ञान लिया? हाँ कसम। हाँ जी। आर्ग्यूमेंट वही है, पहली जो शुरू हुई ना, तूने मेरा ज्ञान लिया क्यों? तो ये वाला अवार्ड मिला है वैभव जी को। एक बार तालियां वैभव जी की। तूने मेरा ज्ञान क्यों लिया? मैंने लिया ही नहीं, तूने लिया है। सो यस, पार्टी खत्म।
टाइम फॉर एलिमिनेशन। चलो हिसाब का वक्त आ गया, आप लोग नीचे पहुंचो। आपका हिसाब भी पहुंच रहा है नीचे, फटाफट। I was not expecting from you. और सुनो, बदनाम लिया तो ठीक है, तो तूने एक्सप्लेनेशन दी ब्रो, मैं उससे ओके नहीं करता था। आप ना हर जगह में आके अननेसेसरी एक तो बात करने लगती हो। When? मेरे भाई जहाँ से आपका ओपिनियन नहीं मांगा जाता ना, कहाँ? When? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप बता नहीं रहे हो। नितिन, जब आपने कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है ना, कोई भी चीज एक्सपीरियंस नहीं करी हुई, मेरी बात समझो, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। यू आर अ मैच्योर गाय, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुमने खुद से, मैंने तुमको आके अगर ज्ञान नहीं दिया और मैं अर्यांश को ज्ञान दे रहा हूँ, वो देख के अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्ञान देने वाला इंसान हूँ, तो भाई तुम गलत कर रहे हो। मेरे अलावा और भी लोग हैं इस घर में जिनको लगती है चीज का ज्ञान हो। तो अच्छा ठीक है, तो मुनावर भाई को मिला, वो क्या है? मुनावर भाई को भी ज्ञान दूं मैंने, वो भी मेरा बात करने ज्ञान देते हैं। फिर दोनों के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रहा है डिफरेंस कितना है? बता भाई। देख, मुनावर भाई को लेके मेरा ओपिनियन अलग है, मेरे को तेरे को लेके ओपिनियन अलग है। दैट इज द पॉइंट। भाई देखो, क्वेश्चन समझते नहीं है भाई। तू नहीं समझ रहा है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपनी बातों का ही आंसर नहीं दे पा रहा है। मैंने कौन सा आंसर नहीं दिया तेरे को? इनवर्स क्रिकेट में तूने मेरा ज्ञान लिया या नहीं लिया? मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई तेरी तो ब्रो एक बात बता भाई, तो मैंने तो यही तो ऊपर बोला कि जब मैं तेरे को ज्ञान दे रहा था तो तब भी मना कर देता कि चुप बैठ, मैं नहीं सुनने वाला। अरे मेरे भाई, मैंने क्या बोला तेरे को? तूने मेरी क्लिप ध्यान से सुनी थी? मैंने क्या बोला? जहाँ पे तेरा ज्ञान मतलब अननेसेसरी सिचुएशन होती है, वहाँ पे भी तू देता है। भैया स्पोक शायद आपको पसंद नहीं आया। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। आई एम सॉरी अगर आपको वो चीज सही नहीं लगी, मेरे बोलने का तरीका। I'm sorry to intervene, but I think in this case you should actually talk it out because this time he's not fighting with you, he's actually hurt. I understand your point. क्योंकि मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि नहीं है लड़ाई वाली। मैं तेरे को ये भी बोल रहा हूँ ब्रो, फरहान, मैं इसको एक चीज बोल रहा हूँ कि भाई तू मत ले। पॉइंट तुम्हारा जो है वो है। I think this time the way he's speaking to you, he's hurt. बनता है, लेकिन ऐसे गाली में। I'm sorry for the language, अगर तेरे को लगा वो चीज, ठीक है। मैं वो तेरे से जेन्युइनली, क्योंकि भाई कसम से इन लोगों ने बोला, हमारी कल को पता, परसों रात को बैठ के हमारी जिस तरह की बात है, I understand that point. Exactly, समझ गया तेरी बात। Don't worry मेरे भाई, बिल्कुल, it's all very sportingly. गाइस, तो अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। फिलहाल जो चीज आप लोग सोच रहे हैं वो आज नहीं होगी, पर उससे भी बड़ा एक ट्विस्ट है जो होगा बहुत बड़ा गेम चेंजर। Yes. आज प्लेग्राउंड के आर्केड से कोई भी टीम घर नहीं जाएगी, बल्कि होगा प्लेयर स्वैप। यानी कि आज हम मेंटर्स को दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी अपनी टीम के एक प्लेयर को बाकी टीम्स के किसी एक प्लेयर से स्वैप करने की। तो मेंटर्स, आपकी जो टीम्स हैं उसका टॉप परफॉर्मर लॉक्ड होगा, यानी उसको आप स्वैप नहीं कर सकते हैं। एंड जब आप स्वैप करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें कि लड़के के अगेंस्ट लड़का स्वैप होगा और लड़की के अगेंस्ट लड़की। सबसे पहला हक स्वैप का उस टीम का होगा जो इस वक्त लीडर बोर्ड पे बॉटम पे है। तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे मुनावर, देन मिथपैट, देन एल्विश, देन उर्फी एंड फाइनली मॉर्टल। मेंटर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी टीम्स में कौन कौन प्लेयर्स लॉक्ड हैं जिनको आप स्वैप नहीं कर सकते। ओपी यूनिकॉर्न्स में लॉक्ड प्लेयर मोहित होंगे। केओ क्रैकन्स, आपकी टीम में नितिन होंगे लॉक्ड प्लेयर जिन्हें आप स्वैप नहीं कर सकते। नितिन को ले नहीं सकते, ख्याति को कोई लेगा नहीं। बच्ची कौन दिया? रेजिंग सेंटोर्स से जो प्लेयर लॉक्ड हैं वो हैं वैभव। ट्रिपल ए वेयरवुल्फ से जो प्लेयर लॉक्ड हैं वो हैं वंशज। एंड पावर फिनिक्सेस से जो प्लेयर लॉक्ड हैं वो हैं फरहान। तो अब आप सबकी बारी है कि आप बताएं कि कौन सा प्लेयर या कौन सी प्लेयर होगी स्वैप। मैं चाहूंगा आर्यांश की जगह पे अरमान को अपनी टीम में, और ये स्वैप करूंगा बिकॉज आई कैन नॉट मिस द चांस अरमान को अपनी टीम में लेने का। अरमान, मैं श्योर हूं आप इतने टाइम अपनी टीम के साथ रहते हो, वो लगाव हो जाता है, लेकिन अब ये गेम का ये जो पड़ाव है इसकी यहाँ की रिक्वायरमेंट है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक यस, आर्यांश एंड अरमान। अरमान एंड आर्यांश,
आप अपनी जर्सी स्वैप कर लें। यार एक चीज बोलनी है मुझे, भरोसा था तेरे पे, तभी तो वो लोग ले रहे हैं तुझे आज। यस ऑफ कोर्स। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो टीम बनाई थी वो बहुत सोच समझ के बनाई थी, इसलिए आज टॉप पे चल रही है। फॉर देम इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव। एंड आर्यांश, मैं तुझे सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच बताऊं, कि मोहित इतना अच्छा करेगा इधर आके। एंड अब तेरी और उसकी जो जोड़ी है ना, मैं चाहता हूँ तुम लोग फाड़ दो। तेरे पे डाउट किया है ब्रो, तेरे पे डाउट किया है, तुझे फाड़ने गए। तो आर्यांश और अरमान, अब आप अपनी नई टीम्स के साथ जाके बैठ सकते हैं। तो मिथपैट, आपका डिसीजन क्या है? गिन्नी, आई वुड लाइक टू स्वैप यू। ओके, किससे? हाय शोभिका। पता था मुझे, पता था, मैंने बोला था ना शोभिका। डोंट, प्लीज डोंट। दिस इज द प्रॉब्लम, सबके जोड़ी बन चुके हैं, फिर समझ में नहीं आता क्या करने का। I am finally in a team where I'm feeling like strong. I don't want to leave this team, please. मेंटोर्स, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी होगी कि आप किस प्लेयर से किसको स्वैप करना चाहते हैं। प्लेयर्स, यू कांट से नो टू अ मेंटोर्स डिसीजन। शोभिका, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो या तो आप एलिमिनेट हो सकती हैं या फिर आप ये डिसीजन एक्सेप्ट करें। आपके पास यही दो ऑप्शन है। What? No, Shobhika, don't do this. It's okay. I'll come with you. यार ये तो जिद हो गई शोभिका। जिद ही है। जो शो जीतने की भी तो जिद थी ना आपकी। सर, ये टीम को बने हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। It's really unfair to swap us right now. आप एलिमिनेट ही नहीं हुए होते तो आप अभी तक होते ना। आपको वापस लेके आए वो अनफेयर नहीं था, तब वो फेयर हो गया। आप गए दूसरे दिन आप आ जाते हो घर, वो फेयर है। और आपके हक में चीजें चल रही तो फेयर है। चढ़ा दिया, ये अनफेयर नहीं है भाई। आपकी ये जिद नहीं होनी चाहिए, मुझे आपकी जिद वही होनी चाहिए कि मेरे को जीत के जाना है। मैं कहीं भी रहूं, सोलो जीतने वाले हो ना। आपका कंफर्ट जोन यहाँ पे बन चुका है, कंफर्ट जोन में रह के जीतना है। इसको कर दो स्वैप, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को यहीं रहे। वो आपका डिसीजन नहीं है। आप पहनिए वो माइक और स्वैप करिए टी शर्ट गिन्नी के साथ। तो गिन्नी, आप अपनी नई टीम के साथ बैठे, यानी ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। आ जाइए। शोभिका, आप ऐसे ही अपनी नई टीम के साथ यानी रेजिंग सेंटोर्स के साथ जाके बैठ जाएं। आप वेलकम वेलकम, लेट्स गो दोस्त। आओ बैठो दोस्त, कुछ नहीं होता, बैठो। क्या जोड़ी है। नेक्स्ट, केओ क्रैकन्स। मैं स्वैप करूंगा यार, ख्याति को करूंगा उन्नति से। सर, मैं आपको एक बात बोलूं, गेमर ही नहीं है हमारी टीम में। उन्नति भी गेमर नहीं है, ख्याति भी गेमर नहीं है। आप ऑपोजिशन नहीं दे सकती हैं। बोला है गेमर गेमर क्या कर रही हो? Ma'am, you don't understand. I don't like getting the wooden spoon for my team every time in the gaming arena. दिया, this is the rule and it's a But how is it fair कि दूसरी टीमों में गेमर है, वो लोग गेमिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल में कर रहे हैं, and we get to only perform in entertainment and physical. नितिन को एक्सचेंज कर नहीं सकते, तुमको ही उठा के पलट देंगे, तब भी तुम्हारी टीम में जो गेमर आएगा तुम नहीं रहोगी। Your logic is not making sense right now. तुम्हें ख्याति के रिप्लेस होने से क्या? अरे मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, I just wanted a gamer to come in my ख्याति के team. रिप्लेसमेंट में कौन कौन गेमर है फिर? किसको करेगा स्वैप? कौन लड़की गेमर है फिर यहाँ पे? बदले लड़की कौन गेमर है, बताओ नाम मुझे, मैं उसी को ले लेता हूँ। फालतू का मुद्दा, फालतू का। ऑल द बेस्ट। ख्याति, चलो आ जाओ, अब अपनी नई टीम्स के साथ आ जाओ। उर्फी, आप बताएं आपका स्वैप का डिसीजन क्या है? वेलकम। If I don't want, I will not swap. हाँ, मतलब मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं है। It's not necessary. Swapping Himanshu with Pankaj or anyone doesn't make sense. उर्फी का डिसीजन ये है कि she has decided against swapping। तो हम आगे बढ़ते हैं। मॉडल, आप बताएंगे आपका स्वैपिंग का डिसीजन क्या है? मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा है एंड व्हाट आई फील इज दिया, तेरे को 2 गेमर्स चाहिए थे and you'll get that only But in my priority was Elvish, genuinely speaking. but that's not an option right now. You need to respect the mentor's decision and that is okay. I would like to swap Diya and Gauri. Yeah, done, बात खत्म। गौरी और दिया, आप सामने आ जाएं अपनी टीम के लोगो पे और जर्सी को स्वैप करें। I wanted to be in your team. Not in my hands. I was attached to this team. मैं भी हूँ यार। दिया, चैलेंजेस तो होंगे ही ना, तो आपको आगे बढ़ना है चैलेंज के साथ। टीम में कौन गेमर है? नाम बदला है, बाकी तो उसका काम वही हो गया है ना। यार हमारे पास तो कोई है ही नहीं। शी वाज द ओनली परफॉर्मर इन द गेमिंग अरीना।
वहाँ पे there are two performers. He is taking entertainment. That guy is taking entertainment. He is doing physical also. Okay, now you're just disrespecting this. I'm talking to them. You can sit down. I'm talking to them. You can sit down. Please. I'm talking to them right now. Please. It's not my decision. Why We're not talking to you. I'm talking to them, Gauri. Okay, I understand. Respect it, please. Please respect me. I'm respecting you. Please sit down. We all are going through something. That's okay. Yeah, you are. So am I. तो ये मेंटर्स के डिसीजन थे और ये फाइनल डिसीजन है. दे हैव टोल्ड यू एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड दैट्स फाइनल. ठीक है प्लेयर्स, ये हफ्ता आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि टीम के तौर पर तो आपको सर्वाइवल के लिए लड़ना ही है और एक सोलो प्लेयर के तौर पे भी आपको अपना बेस्ट दिखाना है, शाइन करना है, क्योंकि फिनाले अब बस 2 ही हफ्ते दूर है. सो ऑल द बेस्ट गाइज, गिव योर बेस्ट अपनी नई टीम्स के साथ. थैंक यू गाइज. थैंक यू. दिन रात में क्यों के लिए कर रही थी जो भी कर रही यार. ऐसा मत बोलो. अब नितिन वैसे भी घर जाने वाला है तो उसको लॉक हंस क्यों रही है? अब उसको कैसे बताते हैं बताओ. अगले हफ्ते भेज रहे हैं. अभी भी उन्नीस के साथ मिलके फिजिकल एंटरटेनमेंट निकालेगा. टेंशन. अरे नितिन देखो ये प्रायोरिटी चेंज. क्या करे तो you have to. I saw that coming that you were going to be swapped. मजा आ गया. शोभिका चाहिए थी मेरे को. मैं दिया को लेता तो मेरे कल. अब से देखो किस लिए लिया मैंने. फिजिकल के लिए. I don't think so. देखो अभी तुम लोग देखोगे समझोगे कि मेरी. मैं तुमको एक चीज बताऊं. अभी जैसे शोभिका की मुझे इस बात का बुरा लग रहा है क्योंकि वो टीम में अच्छी प्लेयर तो मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, पर यार वो ना टीम के लिए तो कर रही थी एटलीस्ट. नहीं यार, she is a very brilliant performer, not as a gamer, but otherwise she is a good performer. दिया, gonna miss you. अरे भी मत कर यार. So much. You have no idea. The only thing I'm happy about that I don't have to deal with Chati anymore. Yeah, who do you have in your team now? Gauri. It's fun and same thing. Oh wow. Best of luck. I love your team. अब गेमिंग में सबसे बेस्ट टीम है ओपी, जो अपने राउंड रॉबिन में सिर्फ वही मैचेस हारेंगी जो वो मेरे से या तेरे को फेस करेंगी. हमें अब ओपी को टारगेट करना है गेमिंग में ताकि उनकी विनिंग रोक सके. हमको ओपी को. फीमेल कौन है? दिया. ये ओपी में अब वही तो ओपी दिया, सरयांश, मोहित. हमको गारंटी ओपी को टारगेट करना पड़ेगा गेमिंग में ताकि हम गेमिंग में आ पाए. Aryansh is very easily manipulated. Very easy. Mohit is also very innocent. बट एक बात का ध्यान रखना, मोहित को हर बंदा मैनिपुलेट शायद नहीं कर पाए. आर्यांश को हर बंदा बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेगा. ठीक है? You are smart, you can understand that. Accordingly, give you. I want to see you in finals. अब फरहान को कॉन्फिडेंस पाना है कि वो नहीं जीतना है इसमें. मुझे पता है आज तक वो बोल रहा था मुझे घर जाना, मेरा बस हो गया. अब बोलता है फॉर सम रीजन मैं करना चाहता हूँ. वो भी तेरे को भारी पड़ेगा. क्या कि उसको गेमिंग आती है? गेमिंग आती है बट भारी पड़ेगा इन सेंस ही विल आस्क फॉर नंबर्स, ही विल आस्क फॉर बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है मेरा परफॉर्मेंस बेसिस पर कि जितने पॉइंट्स मैं स्कोर कर रहा हूँ प्लस जितने पॉइंट्स वो स्कोर कर रहा है, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड करेंगे मेरे पॉइंट से और उसके पॉइंट से. एंड अगर उसको नहीं एग्री करना, मैं वैसे भी रंबल्स में उससे ऊपर हूँ. नॉट एग्री करते रहे, मैं टॉप पे रहूंगा. Don't bro, look at the way you talk to me in front of everybody. इसको बनता है जाना. तुम्हें वापस लेके आए ना वाइल्ड कार्ड. तुम्हें नहीं लेके आए वापस तो फिर तुम्हारा भी बनता था. Okay, did you not do this before? Did you not do this before? You were taken out, right? Exactly. So बकवास मत किया करो तुम. जिस तरह से तुम चीजें बोलते हो ना. If I give respect, I take respect. If you cannot do that, then do whatever the you want to do. I understand that you get emotional, bro, पर का मतलब ये थोड़ी कुछ भी बोल दोगे वहां पे बैठे. हाँ तो ठीक है. आपको दूसरी बार लेके आए थे ना, वो अनफेयर नहीं है क्या? वो आपके पार्ट पे भी अनफेयर है ना. फिर मेरे को चाहे 6 बार बुलाया जाए, मुझे ये बताओ मैंने ये बोला कि आपके लिए अनफेयर है ये या मेरे लिए अनफेयर है ये? It is unfair. अच्छा तो आपको भी deserve to be in this team. You deserve to be here. Yes. Why? Because it's my first time and I'm अच्छा killing it. अच्छा तो मैंने क्या किया था अपने सीजन के अंदर? इस सीजन के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं? Tell me, Shobhika. Let's have it then. Shot, bro. Let's. And you didn't win. Okay. Did you not have your shot? Yes, I did, and I got another one, and it No, exactly. You so were if I the one. अच्छा तो मैं 2 बार आ गया और मेरे को 3 बार आ गया तो वो गलत है.
शुरू से हुई शो में ओके, उससे फर्क क्या पड़ता है शो में? Because I put more work. Exactly. I put more work into this. I've been here for longer. तो मेरे को ये बताओ कि सिर्फ वहाँ शो में रहने से तुम्हारी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर एक काम करो, तुम माइक उतार दो और चले जाओ, क्योंकि वो ऑप्शन दिया था ना तुम्हें। डू इट। I'm not even. You need to open this door. I do not care what's going on. Open this door. कुछ भी करो, ये खोलो अभी के अभी, ये दरवाजा खोलो। अभी मैं बेड पे लेटी हूँ, दिस इज माई फेवरेट थिंग। वो भी मॉडल में, मॉडल मतलब वो यूनिकॉर्न्स, अब वो भी टूट गई। जो एक खुशी थी मुझे, मेरी ओपी यूनिकॉर्न्स, वो भी मुझसे ले ली। अब नितिन उन लोग के साथ रहूंगी। नितिन और कौन? उन्नति। उसमें अगर थोड़ा सा चैन भी मिल सकता था, मुझे नहीं मिलेगा। वो लोग कहाँ हेल्प करेंगे? उन्नति मेरी हेल्प करेगी? तेरे को वो कर रही थी कि हाँ वो आप ही की हेल्प करने आई थी। मैं बोला खुद नहीं हेल्प कर सकती, मुझे इतना भी केयर नहीं है। मुझे पता है कि मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी चीज पे, बट थोड़ा सा तो होता है। अगर मेरे से तेरे को लग जाती ना भाई, मेरी तो जान ही निकल जाती। सब अपने लिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे को किसी से हेल्प नहीं चाहिए। दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, टेक मी होम, थैंक यू। शोभिका को क्यों ज्यादा बुरा लग रहा था? क्योंकि उसको ऐसा, अभी उसकी टीम थी स्ट्रॉन्ग। समझ रखा है, कहीं भी डाल देता, कहीं भी घुसेड़ देता, कहीं भी डाल। ले बीबी, ले ट्रिपल ए, ले एलिमिनेशन, ले आरसी, ले आरसी। कह रही है मैं कहीं रुक के रंबल कमाऊं। पहले मैं ये था क्योंकि उसका बंदा था, वहाँ पे एडजस्ट करता होगा उसके लिए। अब आरसी में कौन करता? अब मेरा रोज का वही है, जब भी रंबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आरसी जाएगी, मैं बस उनके कमरे के सामने जाके बैठ के सुनूंगा। लड़ो शोभिका वैभव, एक दूसरे पे टूट पड़ो। हमारा तो अब सॉर्टेड है, अब बढ़िया से सॉर्टेड होगा तुम्हारा। गिन्नी को गेमिंग नहीं आती, गिन्नी को बेंच कर दो, शोभिका कर बेंच। अब होगा पंख, वैभव तो होगा नहीं। अरे तो शोभिका उनमें से है ना, कि भाड़ में गई जीत, मेरे को तो खेलना है। वैभव तू हो बेंच। ओए, मेरे को लग रहा है कि मेरे चांसेस हैं। कम क्यों समझ रहे हो अपने आप को? मिड वीक एलिमिनेशन है, तभी कह रहा हूँ। ऐसी थोड़ी चले जाएंगे हवा में, या तो टीम से वोट आउट होगा तो मोहित को अपनी साइड पे ले। मोहित है ऑलरेडी, रंबल्स पे भी आ जाएगा फिर बात। होगा ज्यादा चांसेस ख्याति अपने रंबल्स अरमान को देगी गेमिंग अरीना में। अरमान के पास तो ऑलरेडी ज्यादा है भाई, वो तो उसी को देगी जिताने के लिए। तो तेरे को क्या करना है पता है ना? नॉट एग्री मार दे, देख तेरे को कन्विंस करेगा कि नहीं नहीं नहीं। क्योंकि देख मोहित का हाथ उसके हाथ से उठ गया है, और मोहित और अरमान को अलग करना, मतलब मान ले अभी तो मॉडल बाइक के लिए दिक्कत हो गई है। बस मैं इतना बता, अगर 300 के मिलते हैं तुम्हें तो 100 के तेरे पे आएंगे, 100 के उस पे, 100 के ख्याति दीदी पे। बट ख्याति दीदी बोलेगी मेरी जगह अरमान को दे दो, तो उस पे 200, तेरे पे 100, तो तू क्या करेगा? नॉट एग्री। ये ट्राई कर रही हो कि उस पे ज्यादा रंबल्स ना आए बस। देख अभी पता क्या बोल रहा था मैं? फुल मैनिपुलेशन। कौन? अरमान। क्या बोल रहा था? हमारी टीम से दिया फाइनलिस्ट है। अच्छा, तो निकाल दो दिया कोई सस्ते, देख लो कौन जाते फाइनल्स में। आई एम हैप्पी दिया निकली एलविश की टीम से, और आई नीडेड था ब्रो। निकलेगी इस वीक,
घर के लिए? लाइक शी इज अ गुड परफॉर्मर कंपैरेटिवली, बट एल्विश की टीम में नहीं है ना, इसलिए मैं खुश हूँ। ये फाइनलिस्ट है उसके अंदर उतना। लेकिन अभी अर्यांश और मोहित की टीम में है। अर्यांश नहीं जा पाएगा, ये चला जाएगा। मोहित तो जाएगा ही, नो डाउट। तो सबको लग रहा है मैनिपुलेट में बहुत इजी हो गया। किससे? लोगों से। तो तू है अरमान से हो। मैं अरमान को वो नहीं मानता। फरहान बचा रही हो, पहले बता रहा हूँ भाई, सुन रहा है? इस हफ्ते बचा रही हो। मोहित तेरे को पता है ना क्या? मोहित तेरे को पुश करना पड़ेगा अब अपनी एबिलिटी। बहुत मार्जिन से ऊपर है, समझता है ना बात? हाँ। सेम चीज में शोभिका को भी कह रहा था आरसी में। तो कभी भी तुम लोग लीडर बोर्ड में बहुत मार्जिन से ऊपर हो बाकी दो के कंपैरिजन में, इंसेनली मार्जिन से। किया के पास कितने हैं रंबजात से ज्यादा? 1.5-2 मिलियन। अर्यांश पे और भी कम है। तेरे पे 3 होंगे, 3 के ऊपर। और तू बिल्कुल भी अपने से ज्यादा मत जाने दियो कहीं पे। मतलब कैसे? अपनी टीम में फर्स्ट रही हो मेरे हमेशा। पास 25 लाख है। इसके पास मेरे पास 2 मिलियन होंगे। तेरे पास तो मुझे क्या करना पड़ता? मेरी टीम में फरहान से तो कम ही है ना मेरे पास। तू भी टास्क वास्क तेरे पास कितने हैं? 2 मिलियन। दोस्ती ये मत करना कि हाँ ये नहीं करेंगे। अब दोस्ती नहीं रही है। और वंशज परफॉर्मेंस। यस, परफॉर्मेंस बेसिस यू नीड दिस। इक्वल पूरे 2 हफ्ते भी इक्वल लेगा तो फर्स्ट ही रहेगा, जाहिर सी बात है, राइट? वंशज, मैं सोचा था मेरे सारे रंबल मैं इसको दूंगी, तो मैं रंबल लूं अगर मुझे फाइनलिस्ट बनना है तो। फरहान से ज्यादा ले, बात करूंगी इसको तो तू बीट ही नहीं कर पाएगी। अरे टीममेट, क्या बात है। देखो कुछ बात करनी थी मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट। शोभिका देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। आई डोंट नो तुम इस टीम को किस वे में लोगी। आई नो तुम नहीं हैप्पी थी इस टीम में आने के लिए। रीजन क्या था पहले मुझे वो जानना है। यार मैं बताती हूँ, टीम से मुझे नहीं लेना देना, टीम के लोगों से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं है। माँ देखा जाए तो अभी फिलहाल 3 लोग अगर साथ में सबसे स्ट्रांग हुए तो वो शायद हमारी ही टीम है। एग्जैक्टली। देख मेरे को इतना पता है, देखो अगर नहीं पता हो तो मैंने मितपैत भाई को बोला था तुम्हें लेने के लिए, वो दिया को ले रहे थे। हमने दिया को मना कर, मैंने दिया को मना किया। बहुत सीन हो रहा था फिर, अगर तुम और दिया सेम। एग्जैक्टली। पंकु को भाई मैं छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मुझे मालूम है आरसी में 2 ही बंदे हैं जिनसे सबकी फटती है और वो लोग सबको अलग करना चाहते हैं। तो मैंने बोला गिन्नी को स्वैप करो, क्योंकि गिन्नी बहुत हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मैं खुश हूँ अपनी टीम से निकल के, बहुत खुश हूँ। अच्छा है और फिर टीम में मुझसे ज्यादा वैभव के क्लोज हो गया। इसको नहीं पता कि कितना गंदा इसको लगना पड़ेगा। वो सगा है ही नहीं किसी का। आई थिंक पंकु भैया को भी पता है, उनको वुमन समझ, स्मार्ट है वो। है वो स्मार्ट, तू भी स्मार्ट है, बस अभी तू याद रख शोभिका तेरे अगेंस्ट होगी, सो देखो स्मार्ट बनना पड़ेगा। मेरे तरफ कब थी? वो इससे भी लड़ती है, मुझसे भी लड़ती थी, और मुझे वो चाहिए नहीं टीम में। वो वहाँ भी लड़ेगी, इतना लिख के ले ले भाई। हाँ, लड़ नहीं पाएगी तो बेवकूफ बन के घर चली जाएगी। हम जितू रंबल नहीं देगा उसको एक। अब तो हम लोग सहज से अगर वो रंबल के लिए लड़ रहा है, एक रंबल के लिए, तो मुझे लगता है गिन्नी को रंबल देगा वो। अब ये चीज गिन्नी को अब हमारे पास थी तो बहुत आसान था बोलने, अरे तुम साले तुम तो फिर भी कितने प्यार से रंबल बांटते हो। कितना रंबल इक्वली हम लोग डिवाइड कर देते थे, पता है, हर बारी। अब जाओ साथ लो और निभाओ। हमारा सिंपल सा मोटिव था, इसलिए हमने उसको टीम से हटा दिया। अब जब तुम मेरी टीम में आई हो तो सब हमें बोल रहे हैं, सब बोल दिया, सब हमें बोल रहे हैं कि ब्रो शोभिका नहीं मानने वाली है। जैसे पीपी वाले बोल रहे थे कि इधर से गई है पनौती, फिर ट्रिपल ए में गई, अब तुम्हारे पास आई। तो हमने कहा देख लेना, तो मेरी बेट है, तुम लोगों ने अब तक जब जितना भी शोभिका को देखा होगा ना, अब तुम्हें डिफरेंट शोभिका देखने मिलेगी आरसी में। जो देखे टास्क में 500-600 के रंबल लेके जाती हूँ मैं, मर रही है तुम लोगों की। पहले एंटरटेनमेंट टास्क से जीत रही हूँ मैं चला, और वो भी उन लोगों के सामने जो लोग कह के आए हैं कि हम फनी हैं। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ भाई। आज के अगर मैं जीत रही हूँ ना तो दिमाग की बात है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की बात है। और एक चीज और शोभिका, अपनी टीम की बात है, अपना रंबल डिस्ट्रीब्यूशन हिमांशु से कभी उसकी टीम में रंबल डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम मैंने उससे नहीं पूछा भाई, तो मैं अपनी टीम में बाहर जाके पूछूं। बस मैंने उनको इसलिए बोला तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि ट्रिपल ए जो है हिमांशु, यू एंड वंशज, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। सब वो सबको पता है, क्योंकि तुम आओगे हमारी टीम में, हमें पता है हमारी टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। गिन्नी की वजह से कहीं ना कहीं हम लैक अगर करते थे तो अब नहीं करेंगे। अब आ गया फिजिकल टास्क, तो ट्रिपल ए भी हमारे सामने आती है। हिमांशु को तो हरा देगा, गिन्नी को मैं क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? और रही बात रंबल की गाइस,
जैसा आप परफॉर्म करते हो आप वैसे रंबल ले लो, सीधी सी बात है। अगर इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड, उसमें अगर तुम नॉट एग्री बोल रहे हो तो इस तरह अपने पास रंबल आना ही बंद हो जाएंगे। अभी 2 हफ्ते बचे हुए हैं, आप सबको पता है कि इट्स अ इंडिविजुअल गेम। 1 हफ्ता बचा है यहाँ पे रंबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम सब अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रही हो, क्यों पंकु गलत बोल रहा हूँ? मैं तेरे को एक बात बता दूं, मुझे इतना पता है कि साला अपना लाइनअप में भी कौन क्या लिखेगा। ए को मैं इतने अच्छे से जानती हूँ, ओपी को मैं बड़े प्यार से जानती हूँ, ट्रिपल ए का मैं 100% लिख के दूं, वो सिर्फ और सिर्फ अरमान वाली टीम के साथ कंप्लीट करेंगे, तो उनकी सारी लाइनअप उस पर डिपेंड और उनको हम आने नहीं देंगे फाइनल में कैसे भी। ट्रिपल ए वंशज के अलावा कोई है ही नहीं, गिन्नी गेमिंग में जीतेगी नहीं, हिमांशु को मैं गेमिंग में पेल दूंगा, बचा कौन बे? बस ट्रिपल ए में प्रॉब्लम क्या है, ट्रिपल ए से ना मेरे आगे वंशज नहीं आ जावे गेमिंग में, वंशज वही करेगा। हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि ट्रिपल ए में जब भी गेमिंग करे तो तुम हिमांशु के अगेंस्ट जाओ, वही तो मैं गिन्नी के अगेंस्ट जाऊं, बात है। बट और ये अगर वंशज के अगेंस्ट जाता भी तो हम 2 जाएंगे। इसको ही हराई हो, इसको चूज करियो हर चीज में। यस, गिन्नी सब ऐसे ही खेल रहे हैं यहाँ पे। तेरे बारे में क्या क्या बोला था इसने मुझे जब नीचे आके मैं तुझ पे थोड़ा सा फटी थी ना, और उसके 2 मिनट पहले इससे बात की थी मैंने। गौरी तेरे को क्या लगता है शो पे ऐसे लोग होने चाहिए? कल मैंने थप्पड़ खा ले तो मैं भी मारूंगी, इसको तो मैं भगा के, इसको तो मैं निकाल के ही दिखाऊंगी। यस, मुंह पे बोलना। मैं इसके तूने बोला ना इस चीज का भी मजाक कर रही थी, वो मैंने शो के सामने कर लिया बस। अब उसको ऊपर वाला लाठी दे, मैं कौन होती हूँ भाई? मैंने इसके मुंह पे बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और गौरी ने भी जो चिल्लाया था ना मुझ पे, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा ही वो कर दिया था, इसलिए थैंक यू, क्योंकि ये ही हुआ लिट के ले। तेरे को पता है मैं भी थोड़ी बहुत हरियाणा जैसी हूँ, सुन के थोड़ा सा हो जाती हूँ, बट 1 नहीं 2 नहीं 5-6 बंदों के लिए मैं तेरे से लड़ती थी। उसकी बात तो सुन लो, उसको नहीं भी समझ आ रहा तो कोई समझाओ तो। अपने आप को यहाँ पे लोग 30 मार खान समझते हैं, समझो मैं भी दुबई की शेखी हूँ, डोंट वरी। अनीना, अरमान और वंशज हमारे अगेंस्ट जाएंगे, लिख के दे। पर हम थोड़ा देखेंगे ना। वंशज ने बोला ये चीज, क्या बोल दिया? कि ओपी के टारगेट करना पड़ेगा कैसे भी, इसलिए तो टेंशन में है। और वो चाहता है कि पीपी जीते। अरमान और वंशज कह रहे हम फाइनल्स में ही खेलेंगे सिर्फ। तो वंशज और अरमान के बराबर का है ना गेम। सुन, आरसी की हो साइड मैं चला जाऊंगा। डायरेक्ट आइयो। तूने क्या सोचा तेरी न्यू टीम के बारे में? इसके बारे में? न्यू टीम के बारे में मैं और अरमान ठीक है, ख्याति लायबिलिटी है, और क्या सोचने का। ये लॉक प्लेयर था ना, ये लॉकडाउन। फरहान एक चीज पहले बता रहा हूँ, सुन ले। ख्याति दीदी को अरमान को रंबल्स देने मत दियो, वरना तू जाएगा नीचे। देख, मैं वो नहीं बता रहा, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, ये चीज सच है कि तू पहले टारगेट हो रहा है उन दोनों में से। उसके बाद ख्याति दीदी कह रही मैं जाऊंगी देखा जाएगा, बट पहले फरहान कि रंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में दिक्कत होगी। दिया चलेगी वैभव के इशारों पे भी, मुझे पता। तो वो मेरे को कह रहा था कल से कि ना ओपी और हमारा अगर हो जाए तो हमें कोई नहीं उठा सकता। मैंने तो मेरी तरफ से टेंशन मतलब दिया, जिस दिन ओपी के कमरे में आ गई ना, उस दिन उसके सारा भूत निकाल दूंगा मैं, सब उतार दूंगा। यहाँ मजा आ रहा है, इट्स लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स फॉर मी। या फॉर मी आल्सो लाइक। तो मैं पता क्या करूंगी, मैं को जेन्युइनली बता रही हूँ मैं, आई डोंट नो इफ यू आर इन, बट आफ्टर द शो गेट्स ओवर, उसके बाद में वी विल प्लान अ नाइस ट्रिप ब्रो, एंड नॉट फॉर लाइक 3-4 days, आई वांट टू स्टे देयर फॉर लाइक नाइस 8-9 days। नहीं बाबा, इतना लंबा तो देख। आई एम गोइंग। हाँ तो तू जा, बाय, गुड नाइट। भाई मेरी बात सुन, मेरे को ब्रेक चाहिए, लंबा ब्रेक नहीं चाहिए। ब्रो वो वाली में लाइनें मत बोल, जो तू बाहर बोलता है, मुझे खराब लगता है। फिर देख, अब तू ये यार नहीं पसंद है मिडिल ऑफ कन्वर्सेशन। हाँ कोई बात नहीं ब्रो। ये क्या बात है? ओए इधर आ, इधर आ। तेरे को सिर्फ एक्टिंग करनी होती है। नहीं कर रहा। अच्छा, अटेंशन चाहिए होती है बस। फिर क्यों कर रही है? फिर तो पेटेंट लाइन है जो तू बोलता रहता है ब्रो, मेरे को अजीब सा हो गया सुन के वो। यार दिया, डोंट क्राई प्लीज यार। तेरी वजह से नहीं रो रही हूँ, मेरे को बस सब कुछ याद आ गया जो बाहर हो रहा है।
don't want to go to that life anymore. कोई नहीं, इसमें क्या हो गया? इतना ज्यादा क्यों हो गया? अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, even though I'm crying, even though everything's happening. पता नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर bro, and show is getting over in like next 2 weeks. मेरे पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा सोचो यार। अरे मैं अपना बोल रही हूँ, तू अपना बोल रहा है। मैं तुम्हारा जो बोल रही हूँ उसमें इन्वॉल्व मैं हूँ ही ना बुब्बा, मैं उस पे बोल रहा हूँ। देखो इतना डिफिकल्ट होने वाला है मेरे को बाहर जाके तेरे साथ, ब्रम टेलिंग। अरे क्या डिफिकल्ट होने वाला है मेरे साथ? तू क्या बात कर रही है? मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ? नहीं, तू नहीं करना कुछ भी। आई एम सेइंग अबाउट मी। तो डिपेंडेंट हो जाऊंगी मैं इसके बाद। अब तो मेरे को फिर आना नहीं चाहिए था, है ना? साथ आना नहीं चाहिए था फिर यहाँ पे। बताओ, इधर आ मेरे पास। लगा लिया। मैं अपना रूम कर लेती हूँ शिफ्ट, फिर आपका करा दूंगी। अब मैं केओ की नहीं रही, मुझे लगता है कि ये टी शर्ट एक केओ की लड़की डिजर्व करती है, जिसको पर्पल कलर में। गौरी अब मुझे कुछ भी पिंक हो तो याद करना। मुनावर आर्मी। मम्मी और वैभव के बीच में बहुत गंदी लड़ाई हुई थी एक बार। ब्लॉक वॉक कर दिया था एक दूसरे को। मम्मी और वैभव ने गाली गलौज हुई, सब कुछ हुई ब्रो। वैभव ने गाली बकी। वैभव ने नहीं बोला, लाइक मम्मी ने बोला था उसको कि लाइक ज्यादा करेगा तो लाइक पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो वैभव ने बोला था कि कर दो, आपसे कौन डरता है। मैं मम्मी का भी पक्ष नहीं, वैभव का भी नहीं, क्योंकि मम्मी को भी बहुत गुस्सा आता है मेरी। वो भी बहुत चीजें बोल देती है जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो मैं दोनों की गलती कहती हूँ इसमें। पापा मम्मी जानते भी नहीं है कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ। बचपन में छोड़ दिया था मुझे मम्मी को उन्होंने। तो मम्मी चाहती है कि लाइक मैं रहूं एक इंसान के साथ जो मुझे लाइक जेन्युइनली मदद करे। और मैंने बहुत कोशिश की है बताने। वैभव करता है सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा ब्रो। उनको जब तक नहीं देखेगा वैभव सक्सेसफुल एकदम एक अच्छे पद पे आ जाए, तब तक वो नहीं मानेंगे। तो अभी वो भी अच्छा कर रहा है प्लेग्राउंड में, तो आई थिंक मम्मा का माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं बच्चा मेहनत कर रहा है और बाहर जाके वो काम करेगा। तो आई थिंक वो एक्सेप्ट कर लेगी, कन्विंस हो जाएंगी। और वैसे भी अभी बहुत टाइम है ब्रो शादी वादी में, तो उसकी भी स्ट्रगल्स है लाइफ में। द बेस्ट पार्ट की ना वो अकेला करता है सब कुछ, और वो छोटा भाई है सोच, फिर भी वो इतनी कोशिश कर रहा है कि अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सके। गुड। अगर मैं लाइक कन्विंस करूंगी तो शायद मान जाएंगे मम्मी। पापा का तो क्या ही है, पापा तो ज्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है, बट ठीक है। मेरे भाई का बहुत अलग है। मेरा भाई बहुत मैच्योर टाइप का है, बड़ा टाइप का। उसने पूरे घर पे संभाला है पापा के जाने के बाद से। पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे ना 2020 में। तो पहले जब पापा बेड पे थे तो हम लोग वही करते थे वगैरह। मेरा भाई तो करता था। फिर पापा के एक्सपायर होने के बाद मैंने मतलब पहले हम लोग की कपड़ों की शॉप थी, तो मम्मी की भी थी। तो जैसे कुछ नोटबंदी आई तो दिक्कत होने लग गई, सब कुछ बिजनेस ठप हो गया। जिस दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए उसके अगले दिन ही मैं मेडिकल स्टोर पे लग गया था। मैं तो बोलता मेरी पहली जॉब मेडिकल स्टोर पे थी। मेरा भाई आरटीओ कर रहा है, 2 जॉब कर रहा था। आरटीओ कर रहा है, रात को कर रहा है। फिर मेरे भाई ने मेरे को छुड़वाई थी जॉब। कहाँ तक पढ़ाई की है? BCA हो गई मेरी इसी साल। तो फिर अपनी खुद की एजेंसी लॉन्च करी। भाई से एक्सपीरियंस लिया, सोशल मीडिया कंसल्टेंट बना, एक बड़ी सी उसके लिए एजेंसी खोली और अभी वही चल रही है। फिर खुद का ब्रांड खोला अभी, चेन वेन का। अब मम्मी को हमने वो बोलते मम्मी आप मत करो कुछ भी, हम लोग ही देख रहे हैं। अब मम्मी को नीड नहीं कराते, मम्मी को मौज करवाते हैं बस। मम्मी को एक रिंग दिलाई थी, अच्छा लगा देखो। अच्छा लगता है भाई, माँ के सपने पूरे करो ना, अच्छा लगता है बहुत। माँ के पापा तो है नहीं, पापा होते तो पापा बहुत प्राउड फील करते कि बच्चा टीवी में आ रहा है। वो अच्छा लगता है वो। मैं अच्छी नहीं लगती तुम्हें? यार क्या होता है? लगते हो। इस ब्लॉक पे मूव हुई है अरमान की गोटी, वहां पे बॉम्ब I'm very sad to tell you guys that गौरी अब इस शो का पार्ट नहीं रह पाएंगी।
गौरी शादी में इनवाइट दे देना। कंपटीशन को बढ़ाने आ रहे बीटी। ये दे, ये आए, चले आए। इसको दे दूं क्या भाई शॉट? तू देगा मेरे को शॉट? देख मेरे से तू कुछ भी करेगा ना ब्रो, इट्स पर्सनल। मैं 14 दिन बाद देखता हूँ है ना। देखो क्या मैं लग रहा लूडो खेलता हूँ क्या मैं? किधर रहता है भाई तू? गोरेगांव में रहता हूँ। बता 14 दिन के बाद का देखना, एक काम करते ना। बैठना। Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player.